हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ गाइज, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। अतीत क्या रहा है आपके रिश्ते का, वर्तमान में क्या हो रहा है और निकट भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, तो पोर्शन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कर लीजिए। रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो कर लीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी कोई मैसेज या गाइडेंस या पूरी पूरी रीडिंग से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, जब आपको इसकी जरूरत होगी ये आपके स्क्रीन पे होगी। ठीक, आप पास्ट से चेक कर सकते हैं कितनी चीजें, कितनी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, देन मोर प्रेजेंट और देन फ्यूचर भी उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं उनके रिश्ते का पास्ट क्या रहा है, अतीत में क्या क्या कुछ हुआ है दोनों के रिश्ते में। प्लीज गाइड करिए दोनों का पास्ट मेरे सबसे फर्स्ट नंबर पे। देन वी हैव क्या रहा है प्रेजेंट, दोनों का वर्तमान में क्या चल रही हैं चीजें दोनों के रिश्ते में। हम लेंगे यहाँ पे 4 कार्ड्स। ठीक है, फ्यूचर क्या होने वाला है और कब से कब तक ये निकट भविष्य में चीजें होंगी दोनों के रिश्ते में। क्या रहेगा इस रिश्ते का निकट भविष्य, नियर फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ एथम्स एनर्जी। स्लाइटली चीजें अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ने वाली हैं, एक गोल तक पहुंचने वाली हैं चीजें, क्लैरिटी तक पहुंचने वाली हैं चीजें। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं पास्ट की एनर्जीज को रीड करना। स्टार्ट करते हैं पास्ट की एनर्जीज। फर्स्ट यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्ट। ओके, आपके रिश्ते के पास्ट की अगर बात करें, जैसा भी रिश्ता आपका है, कुछ लोग तो मुझे एक दूसरे के दोस्त दिखाई देते हैं कि आपने स्कूलिंग एक साथ करी हो, कॉलेज फ्रेंड्स रहे आप, 5-6 साल का रिश्ता आपका पास्ट में रहा है, या एक दूसरे के नेबर्स रहे, रिश्तेदार रहे एक दूसरे के, लेकिन जानते थे कहीं ना कहीं मुंह बोले रिश्ते, लंबे रिलेशन में आप रहे हैं एक दूसरे के साथ में। दोस्ती से आपकी चीजें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ी होंगी। हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती थी। ठीक है, फैमिलीज में आना जाना, एक दूसरे के घर आना जाना, फैमिली टर्म्स कुछ लोगों के रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट में आए होंगे, धीरे धीरे बात करना और फिर सीरियस हो जाना। बट यहाँ पर ऐसा भी है कि एक जन ज्यादा सीरियस हुआ है लेकिन एक हुआ ही नहीं, मतलब एक ने आपको कंसिडर किया। अभी आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आपने रिलेशनशिप समझा और आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड की कैटेगरी में रखा, या आपको पसंद किया, आप उनके क्रश रहे या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में जाने की कोशिश की, लेकिन अपनी चीजों को छुपा के रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 6 ऑफ चैलिसेस में एनर्जी में एक केज भी है जिसमें एक बर्ड बंद है, और ये क्या है, ये खुले हाथों से खाली हाथ चल रही है। ठीक है, तो आपके रिश्ते में कुछ चीजें अनकन्फेस्ड और अनक्लियर्ड रही हैं, और हो सकता है कि सबसे ज्यादा चीजें जब खराब हुई तो वो शादी पर ही आके रुक गई। जैसे कि आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो गई या आपकी शादी किसी और से हो गई। अल्टीमेटली आपकी शादी रिसेंट पास्ट में हो नहीं पाई, या आपने शुरू से ये सोचा था कि आप दोनों एक दिन एक दूसरे से शादी जरूर करेंगे। ये जब आपको मिले होंगे तब आप दोनों के बीच में कोई लीगल सिचुएशन भी हो सकता है किसी के लाइफ में। वी हैव हाई प्रीस्ट एनर्जी, इन्होंने आपको खुलकर चीजें नहीं बताई होंगी, बट किसी तरीके का कोई केस, जैसे इनका कहीं सेपरेशन चल रहा था, इनका कहीं डिवोर्स या कोई जमीन से जुड़ा हुआ या घर से जुड़ा हुआ कोई केस हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, तब इनकी आपसे दोस्ती हुई होगी। फैमिली में कुछ इश्यूज आए हों या फैमिली के फंक्शन के जरिए आप एक दूसरे से मिले होंगे, फैमिली फंक्शन में। ठीक है, एनर्जी ऐसी है आपके रिश्ते में कि पास्ट में आपके रिश्ते में चीजें शुरू फ्रेंडशिप से ही हुई, लेकिन घर में आना जाना और चीजें सीरियस हद तक पहुंच गई हैं। अब दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं कि एक की एज बहुत ज्यादा बड़ी है और एक की छोटी रही। एक के साथ कास्ट कल्चर सोसाइटी का अच्छा खासा प्रॉब्लम रहा है, परंपराओं का
प्रॉब्लम राइट ट्रेडिशनल वैल्यूज रही हैं लाइफ में, और एक फ्री राय कि हो जाएगा, मेरे वाले तो तैयार है पेरेंट्स, अभी इसकी तरफ से देखना है। ठीक है, मतलब एक के लिए बहुत मैटर किया क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट एनर्जी है, और एक इज लाइक कि प्यार है, दोस्ती है, तो आगे देख सकते हैं। ठीक है, बट चीजें फ्रेंडशिप से शुरू हुई, मेमोरीज दिख रही हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ घूमा फिरा है, एंजॉय किया है, ट्रैवल भी किया है, कुछ लोगों ने साथ में पिकनिक जाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सबके साथ कैसे स्पेंड किया जाता है, अकेले में कैसे स्पेंड किया जाता है, बट यू गाइज हैव स्पेंट अ लॉट ग्रेट टाइम, आपने एक दूसरे के साथ जिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज हैं। अब हम देखेंगे कि आपके रिश्ते में वर्तमान सिचुएशन क्या चल रही है, प्रेजेंट एनर्जी। वी हैव 9 ऑफ चैलिसेस एनर्जी, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ एथम्स विद 7 ऑफ एथम्स। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर अपनी बातों से पीछे हट गए हैं, आपको धोखा दे दिया है, आपसे बैकआउट कर लिया है, आपको बहुत सारे सपने दिखा के, जब आपको लग रहा था कि ये रिश्ता सक्सेसफुल होने वाला है या हम एक दूसरे के साथ पूरे हो गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा या नहीं देगी, जहाँ पे आपको ब्लाइंड ट्रस्ट होना शुरू हुआ, जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि अब ये रिश्ते में ठहराव आया है, या आपने सब कुछ अचीव कर लिया अपनी जिंदगी में, आपको प्यार मिल चुका है, तभी जाकर आपके पर्सन कल्टी मार गए या अचानक से आपसे ऑन एंड ऑफ करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में अभी भी चल रही है, और ये आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है चीजें, आपको साइंस दे रही हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, कुछ चीजें अनकन्फेस्ड हिडन भी हो सकती हैं, या तो पार्टनर का नेचर फ्लर्टिशियस है, या फिर इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनका डायरेक्शन या ये ट्रैक पे से उतर रहे हैं आपके साथ रिश्ते में। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी चीजें खराब चल रही हैं, इसका कारण है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई, और आपसे अचानक से कोई सडन ऐसा आपकी तरफ डिसीजन ले लिया जिससे क्या ये रिश्ता खत्म हुआ, बट आपने चीटिंग का सामना किया है, आपको धोखा मिला हुआ है, ये इस समय पे आपको चीजें बोलते हैं ना पीठ में छुरा घोंप दिया, ये वाली वाइब आपको ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने चीजें की हैं ऐसे आपके साथ में, अचानक से भागना, अचानक से पीठ पर वार करना किसी ऐसे एक्शन को लेकर जो आपने दिल में बैठा लिया था कि ये आपके ही फेवर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिट्रेयल एनर्जी है करंट सिचुएशन में। नेक्स्ट में नियर फ्यूचर की बात करें, निकट भविष्य की, तो वी हैव द क्रोन एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, वी हैव द बैटल वैगन, द चैरियट विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। आने वाले समय में क्या होने वाला है, 7 to 8 डेज के अंदर, 7 to 8 डेज, और कुछ लोगों के लिए ये आवर्स हो सकते हैं नियर फ्यूचर के अंदर अंदर में, निकट भविष्य में, कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए। ठीक है, ये गए तो इस हालात में थे, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, हो सकता है इनको गए हुए 7 महीने हो गए हों, जुलाई से लापता हुए ये। ठीक है, लेकिन अब ये आपके लाइफ में किसी डिसीजन के साथ आ रहे हैं, और ये एक सक्सेसफुल डिसीजन होगा जो इन्होंने आपको ध्यान में रखते हुए और इस रिश्ते की भलाई के लिए लिया होगा। ठीक है, रीजन रहेगा आप तक आना और आपके साथ चीजों को फिर से शुरू करने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट इनकी एनर्जी में मेजर अरकाना है दोनों के दोनों, और मेजर इवेंट्स को भी शो कर रहे हैं। ये आएंगे तो अपने साथ कोई गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और एक ऐसा पावरफुल एक्शन जो आपकी तरफ ठहराव का होगा, ये आपके साथ चीजों को ठहराने के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ प्रोमिस कर सकते हैं, इवन आपके साथ लव लाइफ को आगे लेकर जाएं, जैसे शादी हो गई, रिकंसिलेशन होगा, आपके साथ चीजें ट्रैक पे आने लग जाएं, फिर से ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को अचीव करने लगे, या फिर ये आपको प्रपोजल देंगे अपना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट करें या आप रिजेक्ट करें, बट इनके माइंड में ये चीज बैठ गई है, और आने वाले समय में यही चीज एक एक्शन का रीजन बनेगी कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे वो मेरे लाइफ में चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी इनसे बातचीत हो सकती है। ये आएंगे अपने कर्मों को भोगने के बाद में, ये आएंगे चीजों को डिसाइड करके कि आपके साथ दूर होने के बाद इन्हें क्या चीज फील हुई, और ये आपसे अलग हुए तो क्या क्या चीजें इन्हें समझ में आई, जो चीज आपके साथ में रहकर आपको जैसे जगह दिया धोखा देके, वही चीज अब इनको ट्रिगर करी है। और हो सकता है कि 5 हफ्ते से, 5 दिन, 5 महीने से इनके अपने भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, तनाव देखना, अकेलापन, उदासी इनके लाइफ में आई, तो ये उसी लेवल पर हील होकर, क्योंकि ये एक वुंड इनके भी अंदर है, ये आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। और ये वापस आएंगे तो क्या ये क्रिएट करेंगे इस रिश्ते में, मैंने बोला ही आपको कि ये आएंगे वापस तो इस रिश्ते को रियूनियन तक लेकर जाएंगे।
इस रिश्ते में सच्चे दिल से आप एफर्ट्स देख सकते हो। इससे पहले अगर आप लगा रहे थे एफर्ट्स, ठीक है, तो अब ये लगाएंगे, ये मेहनत करेंगे, और ये काम आपने इमोशंस पे काम किया, ये काम करेंगे कमिटमेंट पे, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए। 2 ऑफ चैलिसेस एनर्जी है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे आने वाले समय में जिनके पार्टनर शिद्दत से आपके लाइफ में आए और आपके साथ रीयूनियन में आकर चीजों को सुधारें, सही करें। कमिटमेंट इस रिश्ते का एंड पॉइंट, जैसा भी रिश्ता आपने डिसाइड किया था वैसी ही चीजें ये आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट इनकी तरफ से कोई प्रैक्टिकल डिसीजन होगा जो सोच समझ कर लिया जाएगा, ठीक है। स्पेशली 7 to 8 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।